नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। कहानी में अब और भी रहस्य खुलने बाकी है, तब तक बने रहे अधूरी कहानी के साथ। पवन और उसके दोस्तों ने विनाशक से मिली विजय के बाद एक नई शुरुआत की। उन्होंने अपने स्कूल के साथ साथ एक व्यवसाय की भी नींव रखी, जिसका उद्देश्य न केवल आर्थिक उत्थान था बल्कि समाज की भलाई भी थी। पवन ने अपने व्यवसाय को शिक्षा समाधान नाम दिया, जहां वे बच्चों को शिक्षा के साथ साथ व्यावसायिक कौशल भी सिखाते थे। इसका उद्देश्य छात्रों को आत्मनिर्भर बनाना था। पवन, रमेश, मनीष और संगीता ने मिलकर योजना तैयार की कि कैसे वे शिक्षा के क्षेत्र में तकनीकी समावेश कर सकते हैं। पवन ने अपने स्कूल के छात्रों के साथ मिलकर विभिन्न प्रकार के प्रोजेक्ट शुरू किए। छात्रों से जो भी छोटे छोटे उत्पाद बनवाए जाते, उन्हें स्थानीय बाजारों में बेचने का निर्णय लिया गया। इस व्यवसाय के सफल होने के साथ साथ पवन ने स्कूल में वर्कशॉप और सेमिनार आयोजित किए, जहां पेशेवर लोगों को बुलाकर छात्रों को विभिन्न क्षेत्रों में करियर बनाने की प्रेरणा दी जाती। धीरे धीरे उनका शिक्षा समाधान कार्यक्रम प्रसिद्ध होता गया। न केवल गांव बल्कि आसपास के क्षेत्रों से भी लोग पवन के व्यवसाय की तारीफ कर रहे थे। पवन की मेहनत और उसके समर्पण ने उन्हें कई लोकल पुरस्कार भी दिलाए। उन्होंने न केवल अपना बल्कि पूरे गांव का नाम रोशन किया। अब वह अपने परिवार को बेहतर जीवन प्रदान कर पा रहा था। इसी बीच पवन की जिंदगी में एक नई मोड़ आया। वह अपने स्कूल में नई कार्यशाला में एक शिक्षिका से मिला, जिसका नाम था कविता। कविता एक जिंदादिल और सकारात्मक सोच वाली लड़की थी। उस दिन से पवन और कविता के बीच एक विशेष संबंध बनना शुरू हुआ। कविता ने पवन की मेहनत और लगन को देखा। वह उसकी सोच और दृष्टिकोण से बहुत प्रभावित हुई। पवन ने भी कविता को देखा और उसे खुद में एक नई प्रेरणा का स्रोत मानने लगा। एक दिन काम के बाद जब पवन ने अपने स्कूल में बच्चों के साथ खेल का आयोजन किया, तब उसने कविता को आमंत्रित किया। उस दिन उन्होंने मिलकर बच्चों के साथ बहुत मजा किया और उन्होंने एक दूसरे को बेहतर तरीके से जानने का मौका पाया। पवन ने देखा कि कविता का हंसता चेहरा उसकी आत्मा को खुश कर देता है। वह समझ गया कि वह धीरे धीरे उसे पसंद करने लगा है। समय के साथ उनकी दोस्ती गहरी होती गई और अंततः पवन ने अपनी भावनाओं को कविता के सामने रख दिया। एक शाम पवन ने एक विशेष स्थान चुना, जहां उन्होंने पहली बार दोनों ने मिलकर बच्चों के लिए एक कार्यक्रम आयोजित किया था। उसी जगह उसने अपने दिल की बातें कविता को बताने का फैसला किया। कविता, उसने कहा, जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो, सब कुछ बदल गया है। तुमने मुझे आत्मविश्वास और प्यार दिया है। क्या तुम मेरी जिंदगी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनोगी? कविता के चेहरे पर मुस्कान आई और उसने कहा, पवन, तुमने हमेशा दूसरों की मदद की है। तुम्हारी मेहनत और सपनों ने मुझे प्रभावित किया है। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। उनकी आंखों में एक दूसरे के लिए प्यारा एहसास था। वो दोनों एक दूसरे की बाहों में थे और इस प्यार के नए अध्याय की शुरुआत हुई। पवन और कविता ने मिलकर अपने व्यवसाय को और बढ़ाने का निर्णय लिया। दोनों ने व्यवसाय में एक दूसरे का साथ देना शुरू किया। वे नए विचारों के साथ अपने शिक्षा समाधान प्रोग्राम में विविधता लाने लगे। कविता ने पेशेवर ज्ञान के साथ साथ अपने इंटरेक्टिव सेशंस भी सिखाने का अनोखा तरीका शुरू किया, जिससे बच्चों में न केवल शैक्षिकी ज्ञान बल्कि जीवन कौशल भी विकसित हो सके। पवन और कविता का संबंध केवल व्यक्तिगत जीवन तक सीमित नहीं था, बल्कि वे एक दूसरे के प्रोफेशनल सपनों के लिए भी सहयोगी बन गए। समय बीतने के साथ साथ पवन और कविता ने अपने जीवन में कई उतार चढ़ाव देखे, लेकिन उनका प्यार हर बार और मजबूत होता गया। उन्होंने एक दूसरे के लिए सपने देखे और उन्हें पूरा करने के लिए मिलकर काम किया। उनके व्यवसाय ने न केवल आर्थिक सफलता हासिल की, बल्कि समाज में शिक्षा के प्रति जागरूकता भी फैलाए। पवन और कविता ने अब एक नया लक्ष्य तय किया। वे अपने शिक्षा समाधान को राष्ट्रीय स्तर पर विस्तारित करने की योजना बनाने लगे। उन्होंने विभिन्न शहरों में शैक्षिकी केंद्र खोलने का विचार किया, जिससे और अधिक बच्चों को शिक्षा और सशक्तिकरण का लाभ मिल सके। पवन ने अपनी टीम के साथ मिलकर एक व्यापक योजना बनाई, जिसमें उनके ध्यान केंद्रित क्षेत्रों को शामिल किया गया। कविता ने अपने नेटवर्क का उपयोग करके शिक्षकों और विशेषज्ञों के साथ सहयोग करना शुरू किया, ताकि गुणवत्ता की शिक्षा दी जा सके। जैसे ही उनकी योजनाएं अमल में आने लगी, पवन और कविता का प्यार और भी गहरा होता गया। उन्होंने एक दूसरे के संघर्षों और सपनों को समझा और हर कदम पर एक दूसरे का समर्थन किया। एक दिन पवन ने कविता को एक सरप्राइज देने का फैसला किया। उसने एक छोटे से समारोह का आयोजन किया, जहां उन्होंने अपने सभी सहयोगियों और दोस्तों को आमंत्रित किया। जब सभी इकट्ठा हुए, तब पवन ने कविता के लिए एक खूबसूरत तोहफा पेश किया, एक अंगूठी। उस पर लिखा था, हमेशा के लिए। कविता की आंखों में आंसू आ गए और उसने पवन को गले लगाते हुए कहा, तुम्हारा साथ पाकर मैं खुद को खुशनसीब समझती हूँ। उनकी इस मिठास भरी रिश्ते ने सभी उपस्थित लोगों को प्रेरित किया और सबने उन्हें बधाई दी। लेकिन जैसी जैसे उनके व्यवसाय की सफलता बढ़ी, नए चैलेंजर्स भी सामने आने लगे। काला तंत्र के नेता का वापस आना और नए दुश्मनों का उभरना अब उनके लिए चिंता का विषय बन गया था।
पवन और कविता ने मिलकर निर्णय लिया कि वे अपने व्यवसाय को सुरक्षित रखेंगे और दुश्मनों से निपटने के लिए अपनी शक्तियों का सही उपयोग करेंगे। उन्होंने अपने पुराने मित्रों के साथ फिर से संपर्क किया और एकता के माध्यम से इन चुनौतियों का सामना करने का संकल्प किया। इस प्रकार पवन की कहानी पसंदीदा पाठों और प्यार के साथ समृद्ध हुई। फिर भी उनकी यात्रा सिर्फ एक व्यवसाय या प्यार की कहानी नहीं थी, बल्कि यह एक संघर्ष, साहस और एक विश्वास की कहानी थी कि एकता में ताकत होती है। पवन और कविता ने अपने व्यवसाय को राष्ट्रीय स्तर पर फैलाने का निर्णय लिया था, लेकिन इस नए मुकाम पर पहुंचने के लिए उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। काला तंत्र के नेता की वापसी और अन्य शक्तियों का उभरना उनके लिए न केवल व्यक्तिगत रूप से बल्कि व्यवसाय के लिए भी खतरा बन गया। जैसे ही पवन और कविता ने अपने व्यवसाय का विस्तार शुरू किया, उन्हें यह महसूस हुआ कि काला तंत्र सिर्फ एक संगठन नहीं था, बल्कि शहर में एक गहरी नेटवर्किंग थी। उनके दुश्मनों ने पवन के सफल होते हुए व्यवसाय को खत्म करने के लिए नए नए तरीके निकाले। एक रात जब पवन अपने अधिग्रहण समारोह की तैयारी कर रहा था, तभी उसके पास एक संदेश आया। इसमें कहा गया था, तुम्हारी हर सफलता को नष्ट किया जाएगा। तुम्हारे खिलाफ एक बड़ी साजिश रची जा रही है। अगर तुम सच में अपनी सुरक्षा चाहते हो तो कदम पीछे हटाओ। पवन ने ये संदेश पढ़ा और उसे समझ में आया कि वह सिर्फ एक सावधानी से नहीं, बल्कि एक ठोस योजना के साथ आगे बढ़ना चाहिए। पवन और कविता ने तुरंत अपने दोस्तों रमेश, मनीष और संगीता के साथ एक बैठक बुलाई। सभी ने मिलकर तय किया कि उन्हें अपने व्यवसाय की सुरक्षा के लिए एक मजबूत प्लान बनाना होगा। संगीता ने सुझाव दिया कि वे अपने कार्यस्थल की सुरक्षा बढ़ाएं और रणनीति बदलें। मनीष ने नए प्रकार के तकनीकी उपायों की योजना बनाई, जैसे कि सीसीटीवी कैमरे और ऑडियो उपकरण लगाने का। रमेश ने कहा, हमें अपनी टीम को प्रशिक्षण देना होगा ताकि वे किसी भी तरह की अप्रत्याशित स्थिति का सामना कर सकें। पवन ने अपने दोस्तों को भरोसा दिलाया, हम सच्चाई के रास्ते पर हैं और हम किसी भी खतरे से लड़ने के लिए तैयार हैं। हम एक साथ मिलकर यह कर सकते हैं। इसी बीच पवन और कविता ने अपने व्यवसाय को और बड़े स्तर पर फैलाना शुरू किया। उन्होंने विभिन्न शहरों में नामी एजुकेशनल सेंटर की नींव रखी। उन्होंने अन्य शिक्षकों को भी शामिल किया जो बच्चों को आगे बढ़ाने में मदद करेंगे। हर नए केंद्र का उद्घाटन एक समारोह के साथ किया गया, जिसमें स्थानीय नेता और समाज के प्रतिष्ठित लोग शामिल होते थे। पवन और कविता अपने सपने को सच कर रहे थे और ये देखने में कितना खूबसूरत था। पवन और कविता की प्रेम कहानी भी अब नई गहराई में पहुंच गई थी। काम की चुनौतियों के बावजूद वे एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ रहे थे। वे हर मुश्किल घड़ी में एक दूसरे का सहारा बनते। एक दिन पवन ने कविता को एक विशेष तारीख पर डिनर पर बुलाने का फैसला किया। उस दिन वह चाहता था कि वे दोनों कुछ समय अकेले बिताएं और अपनी योजनाओं पर चर्चा करें। उन्होंने एक स्थानीय रेस्तरां में रिजर्वेशन किया, जहां उनके लिए एक सुंदर टेबल सजाई गई थी। उस रात पवन ने कविता से कहा, मैं चाहता हूं कि तुम हमेशा मेरे साथ रहो। तुम्हारे बिना मुझे ये सब अधूरा लगता है। कविता ने मुस्कुराते हुए कहा, हम एक टीम हैं और हम हर परिस्थिति का सामना करेंगे। लेकिन जैसे ही पवन और कविता अपनी खुशियों में थे, उनके दुश्मनों ने एक बड़ा हमला करने की योजना बनाई। काला तंत्र ने एक रात बाजार में आग लगाने की साजिश रची, जिसका सीधा निशाना पवन का व्यवसाय था। पवन और उसकी टीम को ये सब पता चला और उन्होंने तुरंत इस पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने पुलिस को सूचित किया और वहां की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए अपने लोगों को तैनात किया। जब वह वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि काला तंत्र के अनुयायी आग लगाते हुए भाग रहे हैं। पवन ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपने दोस्तों को बुलाया और सभी ने मिलकर आग बुझाने का काम शुरू किया। उस रात पवन और उसकी टीम ने बाजार के सुरक्षित कोनों को बचाने के लिए खुद को समर्पित कर दिया। उन्होंने खुद लोगों को एकत्रित किया और आग पर काबू पाने का प्रयास किया। जब पुलिस वहां पहुंची तो उन्होंने पवन के साहस की तारीफ की। पवन ने सभी को उठकर लड़ने के लिए प्रोत्साहित किया, हम यहां अपने सपनों को सुरक्षित रखने के लिए हैं। किसी भी कीमत पर हम हार नहीं मानेंगे। संगीता ने भी भीड़ को सब कुछ समझाया और उसे बताया कि यह उनके समाज के लिए जरूरी है कि वे एकजुट रहें। लोगों ने पवन के नेतृत्व को देखकर साहस की भावना को अपनाया और सभी ने मिलकर आगे आकर आग बुझाने में मदद की। जैसे ही स्थिति नियंत्रण में आई, काला तंत्र के नेता ने एक बार फिर पवन को चुनौती दी। उसने संदेश भेजा, तुम्हारी कोशिशें बेकार हैं। मैं फिर लौटूंगा और तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन लूंगा। पवन ने उसे खड़ा करके जवाब दिया, तुम्हारे जैसे लोगों से मैं नहीं डरता। हम जो कर रहे हैं वह सच्चाई और प्यार के लिए है। कोई हमें रोक नहीं सकता। इस चुनौती ने पवन को प्रेरित किया। उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक योजना बनाई कि वे काला तंत्र के प्रति ठोस कदम उठाएंगे। पवन और उसकी टीम ने दुश्मनों के खिलाफ एक आयोजन की योजना बनाई। उन्होंने निर्णय लिया कि अपनी सुरक्षा और व्यवसाय को मजबूत करने के लिए उन्हें लोगों को शिक्षित करना होगा कि कैसे ये संगठित संघर्ष उनके सपनों के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पवन ने एक समुदाय मीटिंग का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने अपनी उपलब्धियों और व्यवसाय के विस्तार की जानकारी साझा की।
उन्होंने सभी के सामने कहा, हम यहाँ एक नए समाज का निर्माण कर रहे हैं। हमें एकजुट रहना होगा और हर चुनौती का सामना करना होगा। कविता ने भी विशेष रूप से अपनी बात रखी। उसने कहा, ये सिर्फ हमारा व्यवसाय नहीं है, ये हमारे भविष्य की कहानी है। अगर हम एक साथ रहें तो कोई हमें नहीं हरा सकता। मुकाबले के दौरान पवन और कविता की अंतर की गहराई भी और भी बढ़ी। उन्होंने एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए एक सच्चे साथी की तरह काम किया। कविता ने पवन के लिए प्रेरणादायक कविताएं लिखी जो उसे कठिनाइयों से उबारने में मदद करती थीं। पवन को इस बात का एहसास हुआ कि उनका प्यार संघर्ष का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था, जिसने उसकी ताकत को दोगुना कर दिया। आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाए। काला तंत्र के नेताओं के एक बड़े समूह को पकड़ा गया और उन्हें कानून के हवाले किया गया। पवन और उसकी टीम ने महसूस किया कि उनके प्रयासों ने न केवल उन्हें सुरक्षित रखा, बल्कि समाज में सकारात्मक बदलाव लाने में भी मदद की। उनकी सफलता की कहानी सभी के लिए प्रेरणा बन गई। स्थानीय मीडिया ने उनके कार्यों को कवर किया और उन्हें समाज के सच्चे नायक का खिताब दिया। अब पवन और कविता ने अपने व्यवसाय को और विस्तारित करने का सोचा। उन्होंने नए दृष्टिकोण और नए कार्यक्रमों के विकास पर काम शुरू किया। शिक्षा, कला और समाज सेवा को एकीकृत करने की उनकी योजना ने आशा और उत्साह का संचार किया। पवन ने अपनी टीम से कहा, हम एक नई शुरुआत कर रहे हैं। हमारे सपनों के लिए दौड़ने का समय आ गया है। हमें और बच्चों की मदद करनी है ताकि वे भी इस यात्रा में शामिल हो सकें। कविता ने भी पवन को प्रेरित किया, हमारा प्यार और हमारी एकता हमें हर बाधा को पार करने की ताकत देगी। पवन और कविता ने अपने व्यवसाय का विस्तार करते हुए और भी अधिक शहरों में शिक्षा केंद्र खोलने का निर्णय लिया। उन्होंने एक नई रणनीति तैयार की जिसमें वे तकनीकी शिक्षा को शामिल करेंगी, जिससे बच्चों को तकनीक और व्यवसाय की दिशा में आगे बढ़ने का अवसर मिले। पवन और कविता ने अपने प्यार को एक नई दिशा देने का फैसला किया। उन्होंने साथ मिलकर एक बेहतर भविष्य बनाने का संकल्प किया। क्या वे अपने नए लक्ष्यों को पूरा कर सकेंगे? क्या उनका प्यार और एकता उन्हें आने वाले समय में और भी बड़ी चुनौतियों से लड़ने की ताकत देगी? जानने के लिए जुड़े रहिए अधूरी कहानी के अगले भाग के साथ। पवन और कविता का व्यवसाय, शिक्षा समाधान अब एक नई ऊंचाई पर पहुंच चुका था और उनके द्वारा किए जा रहे संघर्ष ने उन्हें समाज में एक नायक बना दिया था। लेकिन जैसे जैसे उनकी सफलता बढ़ी, उनके दुश्मनों की साजिशें भी गहराती गईं। काला तंत्र का लीडर, विनाशक, अब और भी खतरनाक हो चुका था। उसे नहीं भूलना चाहिए था कि उसने पवन को एक बार हरा दिया था, लेकिन अब वह हार मानने के लिए तैयार नहीं था। एक दिन पवन ने सोचा कि व्यवसाय के साथ साथ उसकी और कविता की सुरक्षा को दुरुस्त रखना बहुत जरूरी है। उसने अपने पुराने दोस्त और तकनीकी विशेषज्ञ मनीष को बुलाया। पवन ने कहा, मनीष, हमें अपनी सुरक्षा प्रणाली को और मजबूत बनाना होगा। हमें अपने लिए एक मजबूत सुरक्षा तंत्र बनाना है। मनीष ने उसके विचार को समझा और बताया कि वह एक विशेष कार तैयार कर रहा है जो न केवल तेज होगी बल्कि अत्याधुनिक सुरक्षा तकनीक से लैस भी होगी। ये कार बुलेट प्रूफ है और इसमें एक जीपीएस ट्रैकर है जो हमें किसी भी चुनौती का सामना करने में मदद करेगा। कई हफ्तों की मेहनत के बाद मनीष ने पवन को उसकी सीक्रेट कार पेश की। वह काली रंग की एसयूवी थी जो अपनी शैली में अद्वितीय थी। पवन ने मुस्कराते हुए कहा, अब मैं और कविता बिना किसी चिंता के यात्रा कर सकते हैं। सुरक्षा के अलावा पवन और कविता ने अपने व्यवसाय की सुरक्षा के लिए एक मजबूत बॉडीगार्ड टीम बनाने का निर्णय लिया। पवन ने सोचा कि केवल एक या दो बॉडीगार्ड रखने से उनकी सुरक्षा नहीं हो सकती। उन्होंने एक सुरक्षा एजेंसी से संपर्क किया और उनसे 400 उच्च प्रशिक्षित सुरक्षा विशेषज्ञों की आवश्यकता का अनुरोध किया। पवन ने सुनिश्चित किया कि ये बॉडीगार्ड न केवल शारीरिक सुरक्षा में माहिर हों, बल्कि संकट की स्थिति में मानसिक रूप से भी मजबूत हों। सुरक्षा टीम का प्रशिक्षण क्षेत्र में कई कैंपों में हुआ। पवन ने उनकी क्षमताओं के बारे में एक समीक्षा की और उनके साथ खुद भी सुरक्षा की पढ़ाई करने लगा। एक दिन जब पवन अपनी नई सुरक्षा टीम के साथ क्षेत्र का निरीक्षण कर रहा था, तभी उसे एक संदेश मिला। ये संदेश विनाशक की तरफ से था। तुम अपनी सुरक्षा को लेकर इतने घमंडी हो गए हो कि तुमने भूल दिया कि सच्चाई और प्यार के सामने मैं कभी नहीं हारूंगा। तुम्हारी ताकत तुम्हारी कमजोरी बन जाएगी। पवन ने इस संदेश को गंभीरता से लिया। उसने अपनी सुरक्षा टीम को बुलाया और कहा, हम इसे हल्के में नहीं ले सकते। हमें अपने हर कदम पर सावधानी बरतनी होगी। हमारा प्यार और एकता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। पवन ने नए तरीकों से अपनी योजना बनाने के लिए बैठक बुलाई। प्रत्येक बॉडीगार्ड को एक निश्चित क्षेत्र का जिम्मा दिया गया था। पॉइंट्स और अंधेरे स्थानों पर विशेष ध्यान दिया गया था जहां से संभावित खतरा हो सकता था। हम एक मजबूत नेटवर्क बनाएंगे, पवन ने कहा। हर किसी को अपनी स्थिति पर नजर रखनी होगी। यदि कोई भी खतरा दिखाई पड़े तो हमें तुरंत सूचित किया जाए। कविता ने भी अपनी प्रतिभा का इस्तेमाल करते हुए बच्चों को सिखाने के लिए एक कार्यक्रम तैयार किया। हम उन्हें सिखाएंगे कि कैसे अपने चारों ओर की दुनिया के प्रति सतर्क रहना है। हर किसी को अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए। जैसे ही पवन और उसकी टीम ने योजनाएं बनाई, काला तंत्र ने एक नई योजना बनाई।
विनाशक ने अपने अनुयायियों को आदेश दिया कि वे पवन के स्कूल और उसके व्यवसाय का नाश करें। विशेष रूप से उसने एक मॉल में बड़ा धमाका करने की योजना बनाई, जिसमें पवन का नया स्कूल भी शामिल था। विनाशक जानता था कि यह धमाका पवन को सिर्फ मानसिक चोट नहीं देगा, बल्कि उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा को भी बर्बाद कर देगा। पवन और उसकी बॉडीगार्ड टीम ने इस पर ध्यान दिया और उन्होंने फौरन कार्रवाई की। जब उन्हें जानकारी मिली कि धमाका होने वाला है, तो उन्होंने स्कूल के सभी बच्चों को सुरक्षित स्थान पर ले जाने की योजना बनाई। पवन ने तुरंत अपनी सुरक्षा टीम को सक्रिय किया और कहा, हमें बच्चों को जल्दी से स्कूल से बाहर निकालना होगा। सभी बॉडीगार्ड्स को अपनी अपनी जगह पर चौकसी बढ़ाने के लिए कहो। सुरक्षा दल ने बड़े चतुराई से कार्य किया। उन्होंने मॉल की सभी निकास द्वारों की निगरानी की और सुनिश्चित किया कि कोई भी व्यक्ति अंदर नहीं जा सके। पवन ने कुछ बॉडीगार्ड्स को स्कूल के आसपास तैनात किया ताकि किसी भी खतरे की स्थिति में वे तुरंत प्रतिक्रिया दे सकें। जब स्थिति नियंत्रण में लाने के लिए पवन के सभी प्रयास किए जा रहे थे, उसी समय विनाशक ने गुप्त रूप से अपने अनुयायियों को मॉल के अंदर भेजना शुरू कर दिया। पवन की सुरक्षा टीम को सूचना मिलने से पहले ही बम मॉल के कुछ खास स्थानों पर रखे गए थे। मामला गंभीर हो चला था। एक बॉडीगार्ड ने अलार्म सुना और पवन को सूचित किया, सर, हमारे लिए खतरा बढ़ रहा है, हमें कुछ करना होगा। पवन ने ठान लिया कि वे विनाशक और उसके अनुयायियों का सामना करेंगे। उसने अपनी सुरक्षा टीम के सदस्यों को इकट्ठा किया और कहा, हमें एकजुट होकर इन लोगों का सामना करना होगा। हमारे बच्चे और हमारा व्यवसाय हमारी प्राथमिकता हैं। हम किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए तैयार हैं। जैसे ही पवन अपनी बॉडीगार्ड्स के साथ मॉल के अंदर पहुंचता है, उन्हें विनाशक का सामना करना पड़ा। वह विनाशक, जो पहले पवन को हराने में सफल रहा था, अब उनके सामने खड़ा था। पवन ने साहस के साथ कहा, हम अपनी सच्चाई और प्यार के लिए लड़ने आए हैं। तुम हमारी नफरत नहीं फैला सकते। विनाशक हंसते हुए बोला, तुम्हारे इस घमंड का कोई मूल्य नहीं है। तुम्हारे पास अपनी सुरक्षा है, लेकिन मैं तुमसे हराने के लिए हर रास्ता अपनाने के लिए तैयार हूं। सुरक्षा दल ने रणनीति के अनुसार विभिन्न दिशाओं से विनाशक पर हमला किया। पवन ने अपनी नीलमणि से युक्त तलवार को उठाया और सीधे विनाशक की तरफ बढ़ा। छोटे युद्ध से तात्कालिक वातावरण गरमाया हुआ था और पवन ने अपने दोस्तों और बॉडीगार्ड्स को यथासंभव एकजुट रहने की सलाह दी। सीता ने अपने गायकी का जादू बिखेर दिया, जिससे आसपास के लोग और प्रतिस्पर्धी कमजोर पड़ गए। रमेश और अन्य सुरक्षा दल ने एक संगठित मोर्चा तैयार किया और विनाशक को घेरने की कोशिश की। फिर भी विनाशक ने अपनी शक्तियों का प्रदर्शन कर जोरदार प्रहार किया, जिससे बॉडीगार्ड्स को कुछ नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। लेकिन पवन ने अपने पूरे साहस और एकता के साथ सभी को एकजुट रहने का हिम्मत दिया। जैसे ही लड़ाई चल रही थी, पवन ने अपनी तलवार को उठाया और विनाशक के निष्कासित होने का अंतिम प्रयास किया। उसके अपने अनाथ बच्चों का स्वर गूंज रहा था, हम हार नहीं मानेंगे। पवन ने अपनी ऊर्जा को भरपूर करने की कोशिश की और अंतिम वार किया। उसकी तलवार मणि की शक्ति से भरी चमक उठी और विनाशक पर हमला हुआ। और अचानक एक जोरदार ध्वनि के साथ विनाशक हार गया। विनाशक ने चिल्लाते हुए कहा, नहीं, यह असंभव है, और उसके अनुयायी डरकर भागने लगे। पवन ने अपनी टीम की ओर देखा। उन्होंने एक दूसरे को गले लगा लिया। अब उन्हें महसूस हुआ कि उनकी एकता और साहस ने उन्हें इस विपत्ति से उबारा। इस विजय ने पवन को और भी मजबूत किया। उन्होंने महसूस किया कि केवल शिक्षा ही नहीं, बल्कि एकता और सच्चाई में भी ताकत होती है। पवन ने अपने सभी बॉडीगार्ड्स और दोस्तों को धन्यवाद दिया। उसने कहा, आपकी मेहनत और साहस ने हमें इस लड़ाई में जीत दिलाई है। आज का दिन हमारी एकता और साहस का प्रतीक है। कविता ने भी सबको प्रेरणा दी, हम आगे बढ़ेंगे अपने लक्ष्यों की ओर। हम न केवल शिक्षा का संग्रह करेंगे, बल्कि अपने समाज को भी एक नई दिशा देंगे। अब पवन और कविता ने तय किया कि वे अपने व्यवसाय में बदलाव लाएंगे। उन्होंने विचार किया कि अन्य बच्चों को भी अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित करना महत्वपूर्ण है। उन्होंने एक नया प्रोग्राम शुरू करने का निश्चय किया, जिसका नाम रखा सपने साकार। इस कार्यक्रम के तहत पवन और उसकी टीम ने विभिन्न उद्योगों के विशेषज्ञों को अपने स्कूल में आमंत्रित करने का निर्णय लिया। इन विशेषज्ञों ने बच्चों को उनके करियर विकल्पों के बारे में बताया और उन्हें सपनों को साकार करने के लिए जरूरी कौशल सिखाए। सीता ने एक बड़े संगीत इवेंट का आयोजन किया, जहां बच्चों ने अपनी प्रतिभाएं प्रदर्शित कीं। इससे न केवल बच्चों के आत्म कॉन्फिडेंस में वृद्धि हुई, बल्कि उन्होंने अपने भविष्य के लिए प्रेरणा भी पाए। पवन ने अपने शिक्षा समाधान को दूसरे राज्यों में भी विस्तार देने का विचार बनाया। उसने अपनी बॉडीगार्ड टीम के साथ मिलकर पूरे देश में शिक्षा केंद्र खोलने की योजना बनाई। कविता ने सुझाव दिया, हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि हमारे शिक्षण केंद्रों में हर बच्चे को उचित शिक्षा मिले, चाहे वह किसी भी पृष्ठभूमि से क्यों न हो। उनकी टीम ने एक विस्तृत योजना तैयार की और धीरे धीरे नए केंद्र खोलने का काम प्रारंभ किया। दोस्तों ने मिलकर दोस्तों को रोजगार देने के लिए भी कई नए कार्यक्रम शुरू किए। लेकिन जैसे ही पवन और कविता ने अपनी नई योजनाओं पर काम करना शुरू किया, काला तंत्र से जुड़ी कुछ नई चुनौतियां सामने आईं।
विनाशक का हारना उसके अनुयायियों को और अधिक क्षुब्ध कर गया था। अब उन्होंने एक नई योजना बनाई थी जिसका उद्देश्य पवन की नई शुरुआत को खत्म करना था। एक दिन पवन को एक संदेश मिला, हम वापस आए हैं। तुम्हारी जीत केवल अस्थायी थी, हम तुम्हारे नए केंद्रों को नष्ट कर देंगे। पवन ने ये संदेश पढ़कर अपना संयम बना लिया। उसने निश्चय किया कि वे इस बार अपनी योजना को और भी मजबूत बनाएंगे। उसे अपनी बॉडीगार्ड टीम और दोस्तों के संग सुरक्षित रहना था। पवन ने एक बार फिर अपनी सुरक्षा को सुदृढ़ करने का विचार किया। अब उसे और अधिक बॉडीगार्ड्स की आवश्यकता थी। उसने अपनी टीम के सदस्यों से बातचीत की और एक नया सुरक्षा नेटवर्क बनाने की योजना बनाई। हमें अपनी नई सुरक्षा रणनीति के लिए अपने बॉडीगार्ड्स को बेहतर तरीके से प्रशिक्षित करना होगा, पवन ने अपनी टीम से कहा। उन्होंने अगले हफ्ते एक वर्कशॉप का आयोजन किया जहां सभी बॉडीगार्ड्स को उच्च स्तरीय प्रदर्शन के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसी बीच पवन ने अपने माता पिता के बारे में और अधिक जानने की चेष्टा की। उसे महसूस हुआ कि उनके पास भी अद्वितीय क्षमताएं थीं और उन्हें किसी कारणवश छुपाना पड़ा। पवन ने अपनी सुरक्षा टीम को इस दिशा में भी ध्यान देने का निर्देश दिया। उसने कहा, हमें उन वस्तुओं और पुरानी कहानियों की खोज करनी होगी जो मेरे माता पिता के साथ जुड़ी हुई थीं। हो सकता है कि इससे हमें आगे बढ़ने में मदद मिले। पवन ने अपनी नई योजनाओं का पूरा समर्थन किया। उसे विश्वास था कि चाहे कितनी भी चुनौतियां आएं, वह अपनी टीम के साथ मिलकर उन्हें पार कर सकेगा। ध्यान देने योग्य है कि प्यार और मित्रता ही उसके सबसे बड़े हथियार हैं। उसके माता पिता की छाप से प्रेरित होकर पवन ने साहस के साथ अपने लक्ष्यों को और भी ऊंचाई पर ले जाने का संकल्प लिया। क्या पवन अपने माता पिता और उनकी शक्तियों के बारे में खुलासे कर सकेगा? क्या उसकी सुरक्षा टीम उन नए खतरों का सामना कर पाएगी? आगे की कहानी जानने के लिए जुड़े रहिए इस अधूरी कहानी के अगले भाग के साथ। पवन और उसके दोस्तों की यात्रा अब एक नए मोड़ पर थी। काला तंत्र के खतरे से निपटने के बाद पवन ने यह तय किया कि उसे अपने माता पिता के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करनी होगी। उसे पता था कि उसके माता पिता किसी न किसी प्रकार से इस सब में शामिल थे और उन्होंने अपनी शक्तियों को छुपाने का निर्णय क्यों लिया था। पवन ने अपनी पुरानी किताबों और दस्तावेजों की खोज शुरू कर दी जो उसके माता पिता की विरासत से संबंधित थीं। उसने अपने माता पिता के दोस्तों और परिवार के सदस्यों से भी बातचीत की, लेकिन कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिली। उसके मन में सवालों का अंबार था। क्या वे विशेष शक्तियों के कारण छिपे हुए थे? क्या उनके पास कोई रहस्य था जो खतरनाक था? एक दिन जब पवन ने गांव के एक पुराने व्यक्ति से बातचीत कर रहा था, तब उसने सुना कि पवन के माता पिता वास्तव में शक्तिशाली योद्धा थे। वे समाज की भलाई के लिए लड़ते थे और अपनी शक्तियों को हमेशा एक उच्च उद्देश्य के लिए उपयोग करते थे। पवन को ये जानकर गर्व महसूस हुआ कि वह अपने माता पिता की संतान है। पवन ने पुरानी किताबों के अध्ययन के दौरान एक पुराना ग्रंथ पाया जिसमें नीलमणि के बारे में विस्तार से बताया गया था। यह मणि केवल एक शक्तिशाली आभूषण नहीं थी, बल्कि यह एक प्राचीन जादुई वस्तु थी जिसका उपयोग सच्चाई और न्याय के लिए किया जाना था। इस पुस्तक में लिखा था कि जो व्यक्ति इस मणि का सही उपयोग करता है उसे अनंत शक्तियां प्राप्त होती हैं। पवन ने अपने दोस्तों को बुलाया और कहा, हमें नीलमणि की शक्ति को समझना होगा। ये हमारे लिए हर चुनौती का सामना करने के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। पवन और उसकी टीम ने निर्णय लिया कि उन्हें भूत महल की यात्रा करनी होगी जहां शायद मणि की शक्तियों का असली राज छुपा था। वे जानते थे कि भूत महल में कई रहस्य और चुनौतियां हो सकती हैं, लेकिन उन्हें अपनी शक्तियों को पहचानना और नीलमणि का सही उपयोग करना था। भूत महल की ओर यात्रा करते हुए पवन ने कहा, हमें पूरी तरह से एकजुट रहना होगा। कोई भी खतरा हमें डिगा नहीं सकता। महल में पहुंचने पर उन्हें वहां के खौफनाक वातावरण का सामना करना पड़ा। चारों ओर अंधेरा और खौफ था, लेकिन पवन ने अपनी टीम को साथ रखा। उन्होंने अपनी शक्तियों को एकजुट किया और महल के भीतर प्रवेश किया। महल में पहुंचते ही उन्हें पुरानी दीवारों पर अनगिनत कहानियां सुनाई दीं। अचानक वहां एक छाया प्रकट हुई जो भूतिया रूप में थी। उसने कहा, तुम यहाँ क्या खोजने आए हो? पवन ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, हम नीलमणि की शक्तियों को समझना चाहते हैं। हमें हमारी सच्चाई की खोज करनी है। महल में एक गहरी अंधेरी गुफा थी जहां एक शक्तिशाली ब्रह्मराक्षस निवास करता था। पवन और उसकी टीम ने महसूस किया कि उन्हें इस ब्रह्मराक्षस का सामना करना होगा ताकि वे नीलमणि की शक्ति को प्राप्त कर सकें। ब्रह्मराक्षस ने पवन और उसकी टीम को चुनौती दी, यदि तुम मुझसे लड़ना चाहते हो तो तुम्हें पहले अपने इरादों को साबित करना होगा। पवन ने अपनी नीलमणि की चमक को महसूस किया और कहा, हम सच्चाई और न्याय के लिए आए हैं। ये लड़ाई हमारी पहचान के लिए है। लड़ाई शुरू हुई और पवन ने अपनी शक्ति को एकत्र किया। उसके दोस्तों ने भी मिलकर भरपूर हिम्मत दिखाई। जैसे ही ब्रह्मराक्षस ने हमला किया, पवन ने नीलमणि की ऊर्जा का उपयोग किया और एक जबरदस्त प्रहार किया। आखिरकार पवन और उसकी टीम ने ब्रह्मराक्षस को हराया। उसकी हार के बाद पवन को एक रहस्यमयी दरवाजे के पास एक पुरानी पुस्तक दिखाई दी। उस पुस्तक में लिखा था कि नीलमणि की असली शक्ति तभी जागृत होती है जब उसका उपयोग एक सच्चे दिल वाले व्यक्ति द्वारा किया जाए।
पवन ने जब ये पढ़ा तब उसे समझ में आया कि उसके माता पिता ने अपनी शक्तियों का उपयोग समाज के भले के लिए किया था और इसलिए उन्होंने उसे छुपाने का निर्णय लिया। जैसे ही पवन ने ब्रह्मराक्षस को हराया, दरवाजे के पीछे से एक रहस्यमयी प्रकाश निकला। पवन ने ध्यान से उस जगह की ओर देखा और देखा कि वहां उसके माता पिता का प्रतीक था। उस प्रतीक में नीलमणि के साथ उनकी तस्वीर थी, जो पवन की माता पिता की शक्ति और उनके संघर्षों की कहानी कह रही थी। उसी क्षण पवन ने महसूस किया कि उसे अपने माता पिता को समझने का सच्चा अवसर मिला। उसने अपनी आंखें बंद की और अपने माता पिता की आत्माओं को महसूस किया। माँ, पिताजी, मैंने आपकी ताकत को पहचाना है। मैं आपके पदचिन्हों पर चलने का प्रयास करूंगा, उसने कहा। महल की गहराई में पवन को एक अद्भुत तलवार मिली, जो नीलमणि से जुड़ी हुई थी। ये केवल एक साधारण तलवार नहीं थी, बल्कि इसमें नीलमणि की ताकत समाहित थी। जैसे ही पवन ने उसे उठाया, उसे अद्भुत ऊर्जा का अनुभव हुआ। अब उसे पता था कि यह तलवार उसे केवल शारीरिक संघर्ष में नहीं, बल्कि नैतिक ताकत में भी सहायता करेगी। अब वह अपने नए लक्ष्य के साथ महल से बाहर आया। उसे अपने माता पिता की शक्ति को आगे बढ़ाना था और समाज में बदलाव लाना था। पवन ने अपने लौटने के बाद अपनी सुरक्षा टीम को एक नई दिशा में गाइड करने का निश्चय किया। उसने कहा, अब हम केवल बाहरी दुश्मनों से ही नहीं, बल्कि अपने अनूठे शक्तियों के जरिए समाज के भीतर सकारात्मक बदलाव लाने के लिए भी लड़ेंगे। उसने निर्णय लिया कि उसे नए बॉडीगार्ड्स के साथ साथ एक रणनीति भी विकसित करनी होगी, ताकि उनके व्यवसायों और स्कूलों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। जैसे ही पवन ने अपनी शक्तियों को पहचानना प्रारंभ किया, विनाशक ने अपने नए रणनीतियों पर काम करना शुरू किया। उसने अपने अनुयायियों को एकत्रित किया और एक बड़ी योजना बनाई। उसे पता था कि पवन अब पहले से भी अधिक ताकतवर हो गया था। विनाशक ने कहा, मैं पवन को उसकी ताकत के साथ एक बार फिर से मुकाबला करने की चुनौती दूंगा। उसे यह महसूस कराना होगा कि वह अभी भी खतरे में है। पवन ने अपने नए समझौतों और शक्तियों के साथ अपनी टीम को फिर से संगठित किया। उसने अपने दोस्तों मनीष, रमेश और संगीता को बुलाया। हमें विनाशक को रोकने के लिए अपनी ताकतों का सही इस्तेमाल करना होगा। हम सभी को एकजुट होकर लड़ना होगा। पवन ने सबको अपनी अद्भुत तलवार दिखाई और कहा, यह केवल एक हथियार नहीं है, बल्कि हमारी एकता और सच्चाई का प्रतीक है। हम इसे सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे, जिससे समाज में सकारात्मक परिवर्तन की लहर आए। एक रात जब पवन की टीम अपनी योजनाओं पर चर्चा कर रही थी, तभी विकट स्थिति उत्पन्न हुई। विनाशक ने अपनी योजना को अंजाम देने का निर्णय लिया। उसने अपने अनुयायियों के माध्यम से पवन के स्कूल पर एक बार फिर से हमला करने का आदेश दिया। पवन और उसकी टीम ने इस पर त्वरित प्रतिक्रिया दिखाई। पवन ने अपने बॉडीगार्ड्स को गंभीर सुरक्षा सावधानियां बरतने का निर्देश दिया और सभी लोगों को एकजुट कर दिया। हम यहाँ अपने सपनों की रक्षा के लिए हैं और कोई भी हमें इसे छीनने नहीं देगा। पवन की टीम एकजुट होकर स्कूल के लिए निकल पड़ी। जैसे ही वे वहां पहुंचे, उन्होंने देखा कि विनाशक की शक्तियां स्कूल के बाहर एकत्रित हो रही थीं। पवन और उसकी टीम ने अपनी रणनीति को लागू किया और पहले से कहीं ज्यादा सख्ती से लड़ाई की। पवन ने अपनी नीलमणि की शक्ति का उपयोग करते हुए विनाशक के अनुयायियों की ओर बढ़ा। उसने अपनी अद्भुत तलवार को मजबूत ग्रिप में लिया और उसे चमकाते हुए कहा, हमारी एकता और सच्चाई हमें जीत दिलाएगी। लड़ाई शुरू हुई। पवन ने तलवार के साथ तेजी से हमले किए और उसकी टीम भी उसके साथ थी। रमेश और मनीष ने अनुयायियों को पीछे धकेलने के लिए अपनी शारीरिक शक्ति का प्रदर्शन किया, जबकि संगीता ने अपनी मानसिक ताकत से दुश्मनों के हौसले को तोड़ने की कोशिश की। विनाशक ने देखा कि उसकी योजना विफल होती जा रही है। उसने एक बार फिर पवन को चुनौती दी, तुम्हारी ताकतें तुम्हें कितनी भी बड़ी हुई लगें, मैं तुम्हें एक बार फिर हराने आ रहा हूं। पवन ने दृढ़ता से उत्तर दिया, मैं तुम्हारी अंधकार भरी चालों से नहीं डरता। मैं अपने माता पिता की शक्ति और अपने दोस्तों की एकता को लेकर यहाँ खड़ा हूँ। तुम्हारी बुराई का सामना करने के लिए हम एकजुट हैं। जैसे ही लड़ाई तीव्र हुई, पवन ने नीलमणि की शक्ति को महसूस किया। उसने तलवार को एकजुट किया और उसमें से चमकीली ऊर्जा बहने लगी। पवन ने अपनी क्षमता को बढ़ाकर एक जबरदस्त वार किया जो सीधा विनाशक पर गया। जैसे ही पवन ने अपनी तलवार को विनाशक की दिशा में बढ़ाया, अचानक वहां एक शक्तिशाली बौद्धिक ऊर्जा उत्पन्न हुई। यह ऊर्जा नीलमणि की अद्भुत क्षमताओं का परिणाम थी। विनाशक अंधेरे में घिर गया और एक क्षण के लिए वह उसकी शक्तियों की अनुभूति करने लगा। विनाशक ने तलवार का सामना करते हुए कहा, मैं सक्षम हूं, लेकिन तुम जीत नहीं सकते। लेकिन पवन ने उस पर ध्यान न देकर पूरी ताकत से वार किया। तलवार की जोश भरी चमक ने विनाशक की शक्ति को समाप्त कर दिया। वह चिल्लाया, नहीं, यह असंभव है, और उसके साथ उसकी अनुयायी भी भाग खड़े हुए। पवन ने अपनी टीम को गले लगाया और कहा, हमने ये किया। हमारी एकता, साहस और सच्चाई ने हमें यह विजय दिलाई है। सब ने एक साथ जोरदार खुशी मनाई। लड़ाई के बाद पवन ने अपने माता पिता की छवि के सामने खड़े होकर अपने दिल की बातें की। मैंने तुम्हें बहुत याद किया है। अब मेरी समझ और मजबूत हो गई है। मैं अपने माता पिता की विरासत को आगे बढ़ाने का प्रयास करूंगा।
उस रात पवन ने नीलमणि को सुरक्षित स्थान पर रखा, जहां इसे सच्चे दिलों के संरक्षकों के रूप में रखा जा सके। उसने संकल्प लिया कि वह समाज में शिक्षा और परिवर्तन की लहर को फैलाने के लिए काम करेगा, जैसा कि उसके माता पिता ने किया था। पवन ने अपने व्यवसाय के लिए एक नई योजना बनाई। उसने अपने साथी, दोस्तों और बॉडीगार्ड्स के इंजीनियरिंग में नए कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की। हम न केवल बच्चों को पढ़ाई देंगे, बल्कि उन्हें उनकी शक्तियों का सही उपयोग कैसे करना है ये भी सिखाएंगे, उसने कहा। जिस समय से पवन ने अपने माता पिता की शक्तियों को पहचाना, तब से हर चुनौती को सामना करने का उसे अधिक साहस मिला। अब पवन को पता था कि उसके अन्वेषण का प्रभार उसके हाथों में है। उसने अपनी शिक्षा केंद्र में एक नई पहल की शुरुआत की, जहां वे न केवल विज्ञान और गणित पढ़ाएंगे, बल्कि बच्चों में आत्मविश्वास और साहस भी बढ़ाएंगे। पवन ने घोषणा की, हम अपने विद्यालय में एक नई ऊर्जा लाएंगे, जो कि नीलमणि की सिद्धांतों पर आधारित होगी। हम सभी बच्चों को ये सिखाएंगे कि कैसे वे अपने निर्णयों में सही तरीके से सोचें और उनके भीतर की शक्ति को पहचानें। पवन ने अपनी यात्रा में कई मुश्किलों का सामना किया था, लेकिन अब वह एक नए चरण में प्रवेश कर रहा था। उसकी शिक्षा केंद्र की सफलता ने उसे न केवल स्थानीय स्तर पर, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान दिलाई थी। लेकिन इस बढ़ती प्रसिद्धि ने उसे एक नए खतरे में डाल दिया। एक दिन पवन को एक सूचना मिली कि एक बड़े व्यवसायी, जो अपने कार्यों में कुख्यात था, ने उसे खत्म करने का फैसला किया है। वह व्यवसाय इतना शक्तिशाली था कि उसे द क्रशर कहा जाता था। उसकी पहचान और प्रभाव बहुत बड़ा था, और वह पवन की बढ़ती सफलता से बहुत चिढ़ चुका था। पवन को पता चला कि द क्रशर ने 500 सुपर फाइटर्स का एक समूह तैयार किया है, जो उसे समाप्त करने के लिए तैयार हैं। यह एक गंभीर स्थिति थी, लेकिन पवन ने अपनी हिम्मत नहीं हारने का फैसला किया। उसने अपने दोस्तों और बॉडीगार्ड्स के साथ एक आपात बैठक बुलाई। हम इस स्थिति का सामना करेंगे। हमें एकजुट रहना होगा। हमारी एकता और साहस का सामना करने की ताकत ही हमारी असली शक्ति है, पवन ने कहा। उसकी टीम ने तैयारियों को तेज कर दिया। मनीष ने तकनीकी उपायों को और मजबूत किया, जबकि रमेश और संगीता स्वयं को लड़ाई के लिए तैयार कर रहे थे। पवन ने नीलमणि की शक्ति को महसूस किया और उसे पता था कि वह इसे सही तरीके से प्रयोग करेगा। लेकिन जैसे ही पवन और उसकी टीम तैयार होने लगे, द क्रशर ने अपनी योजना को कार्यान्वित करना शुरू कर दिया। उसने अपने 500 सुपर फाइटर्स को भेजा, जो पवन के स्कूल और व्यवसाय की दिशा में बढ़ने लगे। उसकी योजना थी कि वह पवन की पहचान को तबाह कर दे और उसके व्यवसाय को नष्ट कर दे। जब पवन को ये जानकारी मिली, तो उसने तुरंत अपनी सुरक्षा समूह को अलर्ट किया। हमें तैयार रहना होगा। हमें सबसे पहले बच्चों और शिक्षकों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी। हम एक जंग का सामना करने जा रहे हैं, उसने कहा। सुरक्षा टीम ने विशेष सावधानी बरती। पवन ने बाहर जाकर बच्चों को सुरक्षित स्थान पर भेजने का निर्णय लिया। लेकिन तभी एक अनोखी घटना घटी। आसमान से एक हेलीकॉप्टर आता हुआ दिखाई दिया। सबकी आंखें उस हेलीकॉप्टर की तरफ मुड़ गईं। इसके उतरने के बाद एक जनात्मक व्यक्ति हेलीकॉप्टर से बाहर आया। वह व्यक्ति प्लेन के कपड़ों में था और उसके साथ कुछ सुरक्षा गार्ड भी थे। ये व्यक्ति कोई और नहीं, बल्कि गनमैन था, एक प्रसिद्ध और प्रभावशाली व्यवसायी, जो हमेशा सच्चाई और न्याय के लिए खड़ा रहता था। गनमैन ने पवन की ओर इशारा किया और कहा, मैं तुम्हारी मदद के लिए यहाँ आया हूँ। द क्रशर तुम्हें खत्म करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हम इसे सफल नहीं होने देंगे। एक पल के लिए द क्रशर चौंक गया। उसे पहले से पता नहीं था कि पवन के साथ गनमैन है। उसने सोचा कि अब पवन के खिलाफ उसकी स्थिति कमजोर हो रही है। उसकी आंखों में क्रोध था। पवन ने गनमैन को देखकर उम्मीद की एक नई किरण महसूस की। आप यहाँ आए हैं, इसके लिए धन्यवाद। हमें एकजुट होकर इस खतरे का सामना करना होगा। गनमैन ने उत्तर दिया, बिल्कुल, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हमें द क्रशर को रोकना होगा और तुम्हारी आवाज़ को सुनाना होगा। जैसे ही द क्रशर और उसके सुपर फाइटर्स ने हमला करने का प्रयास किया, पवन ने अपनी टीम और गनमैन के अंदाज में को संजोते हुए कहा, हम सच्चाई और न्याय के लिए लड़ेंगे। आपकी संख्या चाहे कितनी भी हो, हमारी एकता हमें विजय दिलाएगी। उनकी टीम ने एकजुट होकर एक रणनीति बनाई। गनमैन ने अपने सुरक्षा गार्ड्स के साथ मिलकर द क्रशर की सेना को संभाल लिया, जबकि पवन के मित्र और बॉडीगार्ड्स ने सेटअप का सामना किया। लड़ाई के दौरान पवन ने नीलमणि की शक्ति का सही मायने में उपयोग किया। उसकी तलवार हर वार के साथ चमकी और उसके साहस ने उसके दुश्मनों का मनोबल तोड़ा। पवन की आंखों में एक अद्भुत साहस था। तुम्हें पछताएगा, पवन ने द क्रशर को आत्मविश्वास के साथ कहा। हम कभी हार नहीं मानेंगे। हम सच्चाई और न्याय के लिए लड़ते रहेंगे। जैसे ही लड़ाई ने गति पकड़ी, पवन की नेतृत्व क्षमता स्पष्ट हो रही थी। गनमैन ने अपने सुरक्षा गार्ड्स को निर्देशित किया, सभी को सही फॉर्मेशन में रखो। हम इस स्थिति को नियंत्रण में लेंगे। पवन और उसकी टीम ने मिलकर द क्रशर के सुपर फाइटर्स का सामना किया। पवन ने अपनी तलवार से एक सुपर फाइटर को पीछे धकेलते हुए कहा, यहाँ कोई भी बुराई हमारे स्कूल और बच्चों को नहीं छू सकता। जब लड़ाई जारी थी, तब पवन ने नीलमणि की ऊर्जा को फिर से महसूस किया।
उसने तलवार को चमकाते हुए कहा, ये तलवार न केवल ताकत का प्रतीक है, बल्कि हमारी एकता की भी। एकजुट होकर हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। जैसे ही पवन का साहस बढ़ा, दक्रश की सेना में भ्रम फैलने लगा। उसने सोचा कि उसे स्थिति को तुरंत नियंत्रित करना चाहिए, नहीं तो उसे हार का सामना करना पड़ सकता है। दक्रश ने अपनी पूरी ताकत जुटाई और पवन की ओर बढ़ा। मैं तुझे समाप्त कर दूंगा पवन, उसने गर्जना की। पवन ने दृढ़ता से कहा, तुम अपनी शक्ति का गलत उपयोग कर रहे हो। मैं तुम्हारी बुराई को खत्म कर दूंगा। और जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसने अपनी तलवार का उपयोग कर एक शक्तिशाली वार किया। एक तेज झटके के साथ पवन ने दक्रश को अपने सामने पाया। फिर उसकी टीम ने एकजुट होकर अंतिम हमले के लिए सिग्नल दिया। पवन के बल से नीलमणि की ऊर्जा चारों ओर फैल गई और उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर दक्रश को हराने का संयुक्त प्रयास किया। क्या पवन और उसकी टीम इस बार दक्रश को समाप्त कर पाएंगे? क्या वे उसे सच्चाई का अनुभव करा सकेंगे? जानने के लिए जुड़े रहिए अधूरी कहानी के अगले भाग के साथ।